हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई और हेल्थ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड, आज की अपॉर्चुनिटी में मैंने सीधे आपकी सैलरी से रिलेटेड इंटरफेस आपके लिए रखा है, क्योंकि सैलरी का भी एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो डियर फ्रेंड, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये तो मेरा आपको एक मोटिवेशन करने का एक पॉइंट था, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं सैलरी से रिलेटेड, सीटीसी से रिलेटेड एंड पे स्केल से रिलेटेड। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, और आप ये ना सोचें कि 10-5 वैकेंसी हैं तो ये है, पर वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अप्लाई कर सकते हैं। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे मैं इस वैकेंसी को आपके साथ रखना चाहूँगा। डेट से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन आपका कौन सा है। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डियर फ्रेंड हम यहाँ चेकआउट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपकी वैकेंसी निकली है। तो इस पर हमारा फोकस रहेगा, तो इससे रिलेटेड हम वैकेंसी को कवर करेंगे। डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन से रिलेटेड। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। एंड आपकी यहाँ पर सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यह है, और मेट्रो रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। 3 ईयर का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, और ये आपके अनदर 2 ईयर डिसीजन ऑफ रेलवे आगे एक्सटेंड हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड, शानदार वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं, जिसमें कि क्वालिफिकेशन में बात करें तो दो आपकी प्रोफाइल है, असिस्टेंट टेक्नीशियन एंड जूनियर टेक्निकल मैनेजर से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, आइए इनको हम चेकआउट करते हैं। तो बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए बेस्ट आपकी वैकेंसी है। वैकेंसी नंबर यहाँ से आप चेकआउट करेंगे। असिस्टेंट टेक्नीशियन मैनेजर में आपकी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट से रिलेटेड बात करें तो 18 आपकी हैं ऊपर वाली में, और जूनियर टेक्नीशियन मैनेजर में भी आपकी 18 है। कैटेगरी वाइज भी इन्होंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है। 10 है आपके अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, एनसीएल के लिए 4 हैं, और एससी एसटी से रिलेटेड 2 एंड 1 है। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं। बीई बीटेक आपका मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड हो गया, विद मिनिमम 4 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। डियर फ्रेंड, अगर आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अपना सीटीसी यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पैलेस ऑफ पोस्टिंग से रिलेटेड बात करें, एनीवेयर आपका रहेगा। डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑल इंडिया मान के चलिए आप, जहां भी आपका रहेगा। और मैक्सिमम एज है आपका 45 ईयर ओल्ड। तो एज भी काफ़ी अच्छी दे रखी है, ऐसी बात नहीं है। एक्सपीरियंस भी नॉमिनल है मेरे हिसाब से। 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, और 2 ईयर वाले एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वैकेंसी को हम समझते हैं, जिसमें कि आपका जूनियर टेक्निकल मैनेजर की वैकेंसी है। 18 आपकी प्रोफाइल है। समराइज किया गया है कैटेगरी वाइज। 7 है आपके अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए आपकी 5 है, एससी में आपकी 3 वैकेंसी, एसटी में 1, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डियर फ्रेंड, क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं। बीई बीटेक हो आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल्स कंप्यूटर साइंस आईटी से रिलेटेड। याद रखेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस की थी ना, उसका ही आपका ये सेम आपका है, पर इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा है 2 ईयर। डियर फ्रेंड, मैंने हाईलाइट किया है, एक बार मैं सभी को हटाकर फिर से एक्सपीरियंस को हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें आपका 4 ईयर है, और इसमें आपका 2 ईयर है। याद रखेंगे। तो जो भी आपके छोटे भाई बड़े भाई हैं, बीई बीटेक किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, एंड आपकी फुलफिल हो रही है, तो उनको इस जॉब के बारे में ज़रूर बताएं। उनको इस चीज़ का बेनिफिट होगा, और वो आपको थैंक यू भी कहेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने के लिए। सैलरी से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। 10,000 से रिलेटेड, 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, जूनियर टेक्निकल मैनेजर से रिलेटेड। तो आई थिंक सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने बारीकी से क्लियर कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। इंस्टॉलेशन एंड सिग्नल टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल हो गया, ट्रैक सर्किट से रिलेटेड, पॉइंट मशीन से रिलेटेड, एक्सेल काउंटर से रिलेटेड, एंड ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन से रिलेटेड,
फाइबर ऑप्टिक से रिलेटेड हो गया एंड आपके मास्टर क्लॉक सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम, एसएचडी सिस्टम, टेक्निकल काम है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड टेस्टिंग एंड कम्युनिसिंग ऑफ एसएनटी इक्विपमेंट हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, सिग्नेचर सिग्नल एंड टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन करना है, अदर विंग हो गया, अदर रिलेटेड आपको जो असाइन करेगा मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड आपका ये काम रहेगा। फी से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपकी फी है 400 और ये आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है। उसके बाद शेड्यूल एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट के लिए आपकी फीस 0 है। तो याद रखेंगे, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और रेगुलर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉन्ट्रेक्चुअल भले ही है पर अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। आइए आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन चेकआउट करिएगा। पे लेवल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। बेनिफिट आप यहाँ से पढ़ लेंगे अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो आपको एचआरए पर्क्स हो गया, मेडिकल हो गया, ईपीएफ हो गया, डीएटीए जो भी होता है उसको चेकआउट करिएगा। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हम इसे डिस्कस करते हैं। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। अपर एज आपका एससी एसटी के लिए 5 ईयर, 3 ईयर ओबीसी के लिए, सेंट्रल लिस्ट वाले जो एनसीएल वाले होते हैं उनसे रिलेटेड, एंड अपर एज जम्मू कश्मीर से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, स्क्रीनिंग है फर्स्ट राउंड, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देन पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल रहेगा। याद रखेंगे, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन पर्सनल होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ इन्होंने डेट दे रखी है 31/7/2025 तक आपका ये काउंट करेंगे, उसके बाद का काउंट नहीं करने वाले हैं। बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एंड ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड बता रखा है, इसको अच्छी तरीके से आप यहाँ से देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बता रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड बॉन्ड से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, बॉन्ड भी काफ़ी आपका हैवी है, 3 लाख का, और जिसमें कि आपका मिनिमम 2 ईयर आपको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड बता रखा है। सैलरी भी इसी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। सीटीसी आपका काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे दे रखा है, और गाइडलाइन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बता रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं स्टूडेंटों को ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ अपनी वीडियो में, पता नहीं वो इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं होते हैं, पर जिनके बारे में जानना चाहिए, नॉलेज बढ़ना चाहिए, मेरी कोशिश रहती है उन सभी को। सो डियर फ्रेंड, अपना फीडबैक जरूर चेकआउट करिए एंड मुझे दे सकते हैं आप फीडबैक कि आप मुझे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, उससे आपको कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, उससे रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करके मुझे उसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं। एंड उसके बाद डियर फ्रेंड, आपको लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है, ये आप चेकआउट कर लेंगे। एंड 22/9/2025 तक आपको लास्ट डेट हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। लास्ट वाला पॉइंट चेकआउट करेंगे। एंड उसके बाद डियर फ्रेंड, लास्ट डेट सबमिट से रिलेटेड यहाँ चेकआउट करेंगे। पूरा एड्रेस दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम देंगे, वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर देंगे, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूँ। देखिए, ये है वैकेंसी नंबर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं, पीडीएफ में दिया गया है तो कुछ ना कुछ उसका यूज होगा। और क्या था, बस इतना ही है, सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। तो डियर फ्रेंड, अगर आप कॉमर्स के कैंडिडेट हैं तब भी आप इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। अपने भाई बहन आपके बीटेक वाले हैं, रिलेटिव हैं या दोस्त हैं, उनको इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।